चैनल दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। जो सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए होगा उसका मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबल किस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप एलिजिबल है या नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और जब आपको एडमिशन में जाना होता है, और आपका एज क्राइटेरिया और भी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी, इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो लास्ट डेट इसका फॉर्म फिल करने का है वो 29 जुलाई 2025 है। अभी जून में है, अभी लगभग काफी अच्छा खासा समय है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफी स्कूल अच्छा स्कूल है। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है। आपको बता रहा हूँ क्लास 6 का, जब 9th का आएगा तो 9th का भी बताएंगे, पर अभी क्लास 6 की बात करते हैं। तो एडमिशन टू क्लास 6 इन जेएनवी थ्रू द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 2026 और 27 के लिए ये है फॉर्म। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर मेंशन करी गई है प्रोस्पेक्टस में कि www.navodaya.gov.in पर आप जाकर भी सारे डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहीं पर ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। ओके, जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भाई जो ये नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, इसको आप पढ़ सकते हैं कि ये 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये सब स्कूल है। तो आप इनको जिस स्टेट में भी रहते हैं उस स्टेट से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली JNVST इसको बोला जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट टू द क्लास 6। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सब कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, वेदर जनरल, SC ST OBC, कोई सी भी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप उस कैटेगरी से अपने डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए। वो आपको गवर्नमेंट के जो पोर्टल होते हैं वहां से ये बनाए जाते हैं, वहां से आप इनको अपने सर्टिफिकेट्स को रेडी करा सकते हैं। ठीक है, अपने नियर बाय। तो इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के दोनों फिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात बताऊं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बॉयज ही फिल कर पाएंगे या गर्ल्स ही फिल कर पाएंगे। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। ठीक है बच्चों, यहाँ से जब हम आगे की तरफ चलते हैं, इसमें जिस स्टेट में भी आप रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में एग्जाम देना है तो काफी अच्छी बात रहती है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। भारत की लगभग लगभग सारी लैंग्वेजेस में इसका क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है। हिंदी इंग्लिश तो देखो सब जगह चलता ही है लगभग लगभग, पर जैसे कुछ कन्नड़ हो गया, उर्दू हो गया, तो सारी की सारी लैंग्वेज में इसके फॉर्म क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली नवोदय विद्यालय जो है अब तक जो है पहले एक बार ही अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता था, पर अब इसने 2 फेजेस में एंट्रेंस एग्जाम कराना स्टार्ट कर दिया। पिछले 2 सालों से ये प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें जो वैकेंसीज है अलग अलग स्कूल में, जैसे आंध्र प्रदेश में जितने भी स्कूल है, तो इसमें नंबर ऑफ JNV दिया है स्टेट, और नंबर ऑफ JNV, सॉरी ये नंबर ऑफ JNV मतलब कितने वहां पर स्कूल है। ठीक है, 13+2 ये आपको सीरीज में दे रखे हैं, ऐसे 1 2 3, फिर ये 19 20, ये इनके सामने इनके नंबर ऑफ स्कूल आपको बताए गए हैं। तो जिस स्टेट के भी आपको, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग स्कूल को देख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 654 टोटल भारत में है, तो काफी अच्छा खासा स्कूल का वेटेज है, कोई ज्यादा कम भी नहीं कह सकते, काफी ज्यादा है। तो सबसे खास बात ये एडिशनल JNV सैंक्शन फॉर द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द लार्ज कंसंट्रेशन फॉर SC एंड ST पॉपुलेशन। बेसिकली जहां पर सबसे ज्यादा SC और ST जिस स्टेट में है वहां पर और भी सबसे ज्यादा स्कूल माने गए हैं, मतलब स्कूल ज्यादा हो सकते हैं, घट बढ़ जाते हैं, डिपेंड करता है कि SC और ST की पॉपुलेशन क्या है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देर आर 689 JNV सैंक्शन अक्रॉस द कंट्री, ये इसमें तमिलनाडु। ठीक है, नंबर ऑफ JNV हैज बीन सेक्शन 6 डिस्ट्रिक्ट दैट इज सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये सब इसमें मतलब बताए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कुछ एरिया। नोटिफिकेशन में बढ़ने से पहले आपको एक चीज का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। इसमें ना बेसिकली कुछ कोटा होता है, एक अर्बन का होता है, एक रूरल का होता है। ठीक है ना, एक अर्बन बताया मैंने, एक आपको रूरल बताया। रूरल जो होता है यहाँ पर जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं वहां पर विलेज को बोला गया है, अर्बन जो बोला गया है वो सिटी को बोला गया है। तो आप सबसे पहले फॉर्म फिल करते समय अपने आसपास के जहाँ जिस स्कूल में भी आप जाते हैं उनसे आप कंफर्म करें कि ये रूरल एरिया में आता है या फिर अर्बन एरिया में आता है। ये सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है। अगर रूरल एरियाज में आता है तो सीट का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है, अर्बन में थोड़ा सीट का वेटेज कम होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, तो जवाहरलाल नवोदय जो सिलेक्शन टेस्ट है 2026 के लिए, वो एकेडमिक सेशन देखो, एक तो आपका पेपर जो होगा 13 दिसंबर 2025 में होगा, 11:30 बजे होगा, टाइम भी इन्होंने डाल दिया है। ठीक है,
13 दिसंबर को। तो जो भी स्टेट आपका है, ये जो स्टेट आपको बताए गए हैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्टेट है, तो अगर आप इन सब किसी भी स्टेट में से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो भी स्टेट इसमें बताई गई है, इन स्टेट का ये यूपी एंड उत्तराखंड जो है इसमें इंक्लूड है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बच्चे और वेस्ट बंगाल के बच्चे, एक्सेप्ट दार्जिलिंग नहीं आएगा इसमें, तो दिल्ली के बच्चे भी इसमें हैं, तो दमन दीव, और ये जो है आपका 13 दिसंबर को पेपर होना है, सबसे पहली बात। तो यूपी और उत्तराखंड जब इसमें आ गया, फिर सैटरडे 11 अप्रैल 2026 को 11:30 बजे होगा जम्मू के लिए और इन सभी स्टेट के लिए जो आपको इसमें बताए गए हैं, ये सारे के सारे आपके 11 अप्रैल को 2026 में होगा, ठीक है। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हैं वो इसी साल 13 दिसंबर में तैयार रहना, आपका जो है एग्जाम इसी साल होने वाला है। जो इसका लास्ट डेट है वो 29 जुलाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका जो प्रोसीजर होता है, आप बेसिकली इसमें डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को अगर आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, टाइप करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने आज से पहले कभी इसका एग्जाम दिया है नवोदय का, तो आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप सिर्फ एक ही बारी में एट अ टाइम एक ही बार इसका एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं 5th में, वही बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो कैंडिडेट एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन, मतलब 4th में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो भी एग्जाम आप इसको फिल कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर होता है वो आपको पता लग जाएगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ चाहिएगा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स चाहिएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट चाहिएगा, जो बच्चा फॉर्म भरता है उसको कैंडिडेट कहते हैं। पेरेंट्स आप पापा मम्मी जो भी है, फादर, वो इसके सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स में फादर के साइन कर लेंगे, और फोटोग्राफ आप इसमें बच्चे का लगाएंगे। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। आधार कार्ड डिटेल्स हो या आपके पास या फिर आपके बच्चे के पास उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, जिसे रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप अपने स्टार्टिंग से रेडी बना मतलब उनको रेडी कर लीजिएगा। जब आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे तो आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार आईडी, ठीक है। अपार आईडी अगर आपको समझ में नहीं आता तो अपार आईडी आपको स्कूल से मिलेगी, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल में जाएंगे तो आप अपने डिजी लॉकर से अपार आईडी बना सकते हैं, और आपको पैन नंबर भी वही देंगे, ठीक है। परमानेंट एजुकेशन नंबर ये आपको स्कूल से मिलेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आप स्कूल से जाकर जो वहाँ के क्लरिकल स्टाफ होता है उनको बोलिएगा कि भाई मेरा पैन नंबर दे दीजिए। ये PEN है, एक होता है PAN परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, PEN, ठीक है, परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। तो इसको आप स्कूल से ले लेंगे। ये आपको फॉर्म फिल करते समय आपको डालना पड़ेगा उसमें, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये सब चीजें आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसने बोला द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड, जितने भी चीजें बताई हैं सब चीजें आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी है। उसके बाद जब ये चीजें आप अपलोड कर देंगे तो उनके कुछ साइज दिए गए हैं, जब आप साइबर कैफे से या खुद भरेंगे तो आप इतने समझदार होंगे कि आप इनको भर लेंगे। और जब आप इनको फिल करेंगे तो इसने बोला कि जिस स्टेट में आप रहते हैं, सपोज करो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में इसकी। जैसे सपोज करो आप, अगर आप सपोज करो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आप उत्तर प्रदेश में किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। आप उस डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपका बच्चा जो है उस डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो पिछले 3 साल से अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, जैसे कि इसमें क्लास भी बताई गई है 3rd, 4th और 5th, ठीक है, 3rd, 4th और 5th, अगर उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल से पढ़ रहा है तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के JNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन करेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसी डिस्ट्रिक्ट के JNV में आप फॉर्म फिल करेंगे। आप किसी अदर JNV में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये उन्होंने इसमें साफ साफ बता दिया गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सपोज करो किसी दूसरी स्टेट में रह के पढ़ रहे हैं और आप उस स्टेट जिस स्टेट के आप है उस स्टेट में आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटेन टू करेक्ट मॉडिफाई, इसमें मॉडिफिकेशन का कोई वो नहीं है। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया, मैंने आपको बता दिया था, जो विलेज वाला एरिया होता है वो रूरल होता है, रूरल की वेटेज ज्यादा होता है और एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। हमें उससे कोई मतलब नहीं है सीट कितनी होती है, रूरल में है तो काफी ज्यादा प्लस है, अर्बन है तो अर्बन में भी सीट्स होती है, वो भी बच्चे सिलेक्ट। तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, सेंट्रल में ओबीसी की सीट होती है,
पर उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाइए अपने आसपास, वो आपको एक ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के देंगे, तो वो भी इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो आपकी रिजर्व सीट होती है उसका आप अपना फायदा उठा सकते हैं। इसमें बोला गया है कि करेक्शन विंडो जो है, आप जेंडर, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी, मतलब फॉर्म फिल करते हुए गलत हो जाता है, तो आप उसमें जेंडर चेंज कर सकते हैं, एरिया, कैटेगरी, डिसेबिलिटी एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बस चेंज हो सकता है, इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके जो एडमिट कार्ड है वो आप इसकी वेबसाइट पर जो है कंटिन्यूसली चेक करते रहना, इसके आपके एडमिट कार्ड जो है जल्द से जल्द आपके एग्जाम से पहले, दिसंबर में जैसे आपका एग्जाम है तो नवंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, लगभग एक महीने पहले एग्जाम इसके जो एडमिट कार्ड आ जाते हैं। ठीक है, इसकी कोई भी फीस नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। तो जो इसका रिजल्ट होगा उसके लिए भी इन्होंने मेंशन करा है कि भाई जो रिजल्ट है वो भी इसका काफी अच्छी बात है कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो रिजल्ट है जेएनवी जो सिलेक्टेड हो जाएगा 2026 का, ये अनाउंस बाय द एंड ऑफ मार्च, तो यानी ये मार्च के एंड तक आ जाएगा समर सीजन का, और जेएनवी जो 2026 ये आएगा आपका मई में, विंटर का मई में आएगा और समर का मार्च में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, तो यहाँ से आपको रिजल्ट की भी टेंशन खत्म हो गई। जो रिजल्ट होगा वो आप जवाहर नवोदय की वेबसाइट पर दे सकते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पे देख सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डीएम ऑफिस में भी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सबसे खास बात है आपके पास डीएम ऑफिस होगा तो आप वहाँ पे भी जाके रिजल्ट की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन, जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के समय आप पहले अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे, उसी के बाद आप अपने टीसी को, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, सपोज करो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका सिलेक्शन किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाता है, तो आप अपनी टीसी तभी ले जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले टीसी अपनी वहां से ले ले, जिससे कि आपको दोबारा से एडमिशन फीस ना देनी पड़े। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर आप जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, जो आपकी ओएमआर होगी उसकी आप दोबारा से री इवेल्युएट नहीं करा सकते, मतलब उसको दोबारा से रीचेक नहीं करा सकते, जो एक बार मार्क्स आ गए वो आ गए। ठीक है, ये उन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है। इसके बाद जो ओबीसी का मैंने आपको बता दिया है साफ साफ, यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप इसमें हु इज एलिजिबल, जो मेन क्वेश्चन है इसमें एलिजिबल कौन कौन होता है, तो एलिजिबल की बात करें तो जिस स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी नवोदय विद्यालय है वहीं पर ही फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्कूल नहीं होता, इसीलिए मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ। तो कैंडिडेट हैज टू स्टडी इन क्लास 5th इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द 2025। राधे अपना क्लास 5th में आप पढ़ते हुए होने चाहिए और उसी डिस्ट्रिक्ट के उसी नवोदय विद्यालय में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो रिपीटेड कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ की कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, दिस इज द मेन क्राइटेरिया, सबसे पहले तो यही बात करते हैं। तो इसका जो बॉर्न बिफोर आप 1/5/2014 से कैंडिडेट मतलब 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, बोथ डेट आर इंक्लूसिव लिखा हुआ है, इंक्लूसिव मतलब ये इंक्लूड है। 1/5/2014 से 31/7/2016 तक आपकी अगर ये डेट ऑफ बर्थ बैठती है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए, वही आपके रिजल्ट में सेम होनी चाहिए, वही आपके बर्थ सर्टिफिकेट में सेम होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं उसमें सब जगह ये वाली डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, एक ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मतलब तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, 31 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस भी इसका अच्छा खासा रहता है। ये इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मतलब रेजिडेंट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपके पास होंगे डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको एक इसमें ना सर्टिफिकेट भी होता है, इसका एक सर्टिफिकेट भी है, आपको वो स्कूल से फिल कराना होता है, वो सर्टिफिकेट जो है इस नोटिफिकेशन में बता दूंगा मैं कैसा होता है।
तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की डिटेल वो आपको भर के लानी होती है स्कूल से, फिर उस सर्टिफिकेट पे आपको क्या करना होता है, स्कूल के हेड मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल होता है उसके साइन एंड विद स्टैम्प आपको उसकी फोटो क्लिक करके देन यू हैव टू अपलोड, उसको अपलोड करना होता है वेबसाइट पर जब आप फॉर्म फिल करते हैं। फिर जब अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो वही वाला फॉर्म जो आप फॉर्म फिल करा के लाए हो स्कूल से, फिर आपको वो वाला फॉर्म एट द टाइम ऑफ द एडमिशन सेम दिखाना होता है, जिससे कि आपको वेरिफिकेशन पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको स्कूल से मिलेंगे। SC ST सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST कम्युनिटी से है तो ये सब आपको जन सेवा केंद्र से मिलेगा। OBC का भी आपको जन सेवा केंद्र से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अबाउट द सिलेक्शन ये मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको बताया था लैंग्वेजेस के बारे में, अगर आप हरियाणा में हैं तो हिंदी इंग्लिश है, अगर सपोज करो आप आसाम में हैं तो आप इन सब लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो जो जिस स्टेट में, जैसे केरला के है, हिंदी इंग्लिश सब जगह लगभग लगभग है, मलयालम तमिल और कन्नड़। तो जैसे आप एरिया में रहते हैं वैसे एरिया के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। इस पेपर की सबसे खास बात यही होती है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म फिल करते हुए ही मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन करेंगे तो आपके लिए सही है, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो हिंदी इंग्लिश तो आपको मिलेगी मिलेगी। अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। इसमें 3 सेक्शन आपके आएंगे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा जिसमें 40 नंबर क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स 50 मार्क्स के, 60 मिनट इसकी ड्यूरेशन है। अर्थमेटिक 20 नंबर की आएगी, यानी मैथ्स, अर्थमेटिक होता है मैथ्स, ये 20 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज टेस्ट 20 मार्क्स, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, और अर्थमेटिक के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 नंबर के, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है।